ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। 2023 का ये पहला प्रदोष है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। 4 उपाय की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पहला उपाय हम लोग बात करेंगे अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी की कमी है, धन की कमी है। दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तीसरा उपाय हम लोग बात करेंगे अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो अब पूरी ज़रूर होगी। और चौथा उपाय हमेशा की तरह अगर पति पत्नी में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए। ठीक है, इन चारों उपाय में से कोई सा भी 2 उपाय आप ज़रूर करिएगा। चलो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए। ठीक है, कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं होता। स्क्रीन पर आपको बहुत ही प्यारा सा क्या दिख रहा होगा, बेल का पेड़। ठीक है, क्या करना होगा, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, फिर से बोल रहा हूं, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, एक घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ की जड़ में आपको लगाना होगा, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए। ठीक है, और उसके बाद यही बेल पेड़ की जो जड़ में जो मिट्टी आपको दिख रही होगी, बस एक चुटकी मतलब एक बहुत बारीक सी मिट्टी उठाना और ले जा करके आप उस मिट्टी को अपने घर में कहीं पर भी छींट देना। यकीन मानिए इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाता है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में घी का दिया लंबी बत्ती का लगा करके और वहां की जो बेल पेड़ की जड़ की मिट्टी को अपने घर में छींट देता है। बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी आपको नहीं छींटना है कि आपका पूरा घर परेशान हो जाए कि ये क्या कर दिया इस लड़के इस या लड़की ने, है ना। ऐसा नहीं करना, बहुत ही छोटा सा आपको टुकड़ा घर में डाल देना है। ठीक है, ये हमारा उपाय हो गया, पहला उपाय जो कि था हमारा धन प्राप्ति के लिए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि है बीमारी के लिए। बहुत लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं भैया 2022 में तो हमने दवा बहुत खा ली कि अब 2023 में हमें दवा नहीं खानी। तो दवा नहीं खानी तो एक छोटा सा उपाय कर लो प्रदोष के दिन। ठीक है, क्या करना होगा समझो। आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक बहुत ही प्यारे से बेलपत्र की। बहुत ही प्यारा सा बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल ना हो। ठीक है, ले लिया बेलपत्र। अब उस बेलपत्र को लेके प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंच जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में जाना। ठीक है, उनके मंदिर में पहुंचना, जो बेलपत्र होगी वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है। ये जो उठा वाला भाग होता है यही होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहीं पर आपको समर्पित करना है। जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे कुछ इस तरीके से समर्पित करोगे कि जो डंडी का भाग होना चाहिए वो बाहर की तरफ यानी जलाधारी की तरफ, जो पत्ती होनी चाहिए वो महादेव की तरफ, कुछ इस तरीके से समर्पित करना। इस तरीके से समर्पित करना और बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, उल्टा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा रख देना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आपको तांबे के लोटे में महादेव की शिवलिंग के पास लेके जाना है। और ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा है, यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर जहां बेलपत्र आपने समर्पित किया है, उसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, नाम याद रखिएगा महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उस बेलपत्र के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करोगे तो जल यहां से गिरने लगेगा, थोड़ा सा जल यहां से रोक लेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है या फिर आप खुद बीमार रहते हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, तो उस जल को थोड़ा सा आपको अपने आचमन कर लेना है और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस छोटे से उपाय को करता है उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती। इतनी ताकत होती है कुंदकेश्वर महादेव के नाम की। ठीक है, 2 उपाय हमने बात कर ली। तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत लोग परेशान हैं कि भैया हमने तो सब कुछ कर लिया, पशुपति व्रत भी कर लिया, हमने प्रदोष व्रत कर लिया, एकादशी कर लिया, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही, हमारी फाइल बहुत मोटी है। तो अब आपका 2023 में इच्छा पूरी होगी, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चावल दिख रहा है ना। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चुटकी चावल ले लेना। 1 चुटकी में जितने भी आपके चावल आ जाएं, 1 चुटकी चावल लेना। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चावल आप लोगे ना वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ महादेव को समर्पित करते हैं वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चावल ले लिया 1 चुटकी। साथ ही साथ ज़रूरत होगी इस तरीके से एक धतूरे की। ठीक है, धतूरा आजकल ऐसा सीजन चल रहा है, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कहीं पर भी शिव मंदिर के पास आपको धतूरा मिलेगा। ठीक है, एक धतूरा, एक चुटका चावल एक चुटकी चावल लेकर के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास आप पहुंच जाना। ठीक है, पहुंचना, सबसे पहला काम हमेशा की तरह जो भी समर्पित करना होगा समर्पित कर लेना, जो जैसा पूजन पाठ करना होगा कर लेना। ठीक है, जल वगैरह समर्पित कर लेना। उसके बाद जो आपके हाथ में एक धतूरा है ना, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको समर्पित करना होगा। बिल्कुल यहां पर ऊपर आपको समर्पित करना है। आपको अपनी मनोकामना अपनी विश के साथ समर्पित कर दिया। डंडी का भाग होना चाहिए
इधर बाहर की तरफ, और जो बाकी का पोर्शन होगा वो आपकी तरफ होगा। फेस आपका किधर होगा? उत्तर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। कर लिया इतना। उसके बाद धतूरा चढ़ाने के बाद जो एक चुटकी चावल आप अपने साथ लेके गए हो, अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, जिस भी वजह से बहुत दिनों से परेशान हो, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, वो एक चुटकी चावल उसी धतूरे के ऊपर रखना है आपको, इधर उधर कहीं पर नहीं। अब वो गिर जाए चढ़ाने के बाद वो अलग बात है, लेकिन आपको वो एक चुटकी चावल उसी धतूरे के ऊपर अपनी मनोकामना को कहते हुए डाल देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में धतूरे के ऊपर एक चुटकी चावल के दाने को डालता है अपनी मनोकामना को कहते हुए, उसकी विश महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा सभी लोग इस उपाय को, आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। 3 उपाय हमने बात कर लिए हैं, और चौथा और सबसे आखिरी उपाय इस वीडियो का, कि हस्बैंड और वाइफ या फिर आपके घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं, कोई किसी से भी हो रही हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है, उनके लिए है। क्या करना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा घी, ठीक है, आपको लेना होगा गाय का घी, जो देसी गाय होती है ना, उनका घी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं भैया भैंस का चल जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी महादेव को भैंस का घी नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। या फिर हमारे हिंदू धर्म में मैक्सिमम टाइम पे गाय का ही घी लेते हैं, भैंस का घी नहीं लिया जाता। तो गाय का घी, अगर गाय का घी ना मिले तो एक ऑप्शन आपके पास और है, आप मक्खन भी ले सकते हो, मार्केट में अमूल के या फिर बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, उनके ले सकते हो, ठीक है। ये ले लिया। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी पीले चंदन की। किसकी जरूरत है? पीले चंदन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास। अब इसको समर्पित कैसे करना है समझना। देखो, जिस भी वजह से, जिसके कारण से आपके घर में विवाद हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रही हो, हस्बैंड वाइफ हो या फिर जो भी हो, ठीक है। देखो, ये जो माता का ये जो शिवलिंग आपको दिख रहे हैं ना, इस शिवलिंग पे ये जो भाग आपको दिखता है, जहां पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं, ये होता है कटी भाग। और ये कटी भाग होता है माँ जगत जननी माता पार्वती का हस्त कमल, यानी कि उनका स्थान होता है। यहीं पर ये शिवलिंग विराजमान होते हैं। तो यहां पर जो ये कटी भाग है ना, अपनी इन 3 उंगलियों से, जो 3 उंगली आपको दिख रही है, इन्हीं 3 उंगलियों पे आपको घी लगाना है। और घी लगा करके, जिस भी वजह से आपके घर में लड़ाई होती है, उस मतलब जिस भी वजह से, मतलब जिस इंसान की वजह से आपके घर में लड़ाई होती है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको यहीं पे जलाधारी पर मक्खन या फिर घी का लेपन अच्छे तरीके से उसी 3 उंगली से एक बार आपको कर देना है, ठीक है। इतना कर दिया। उसके बाद जो आप चंदन लेके गए ना अपने साथ, पीला चंदन लेके गए हो ना, उस पीले चंदन को शिवलिंग पर आपको 7 जगह पर उस पीले चंदन की बिंदी लगानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है उसका नाम लेकर के, जैसे 7 जगह कहां पे लगाओगे? ऊपर नहीं, यहीं पे नीचे भी, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पर भी 7 जगह पे आपको उस पीले चंदन की बिंदी को लगा देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ये काम को कर लेता है, उसके घर में अगर हस्बैंड वाइफ में विवाद चल रहा है या फिर घर में जिस भी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं, नाम और गोत्र बोलिएगा उस इंसान का, आपके घर से हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाएगी। देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और आप लोग को समझ में भी जरूर आया होगा। तो अगर वीडियो में आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, नीचे कमेंट में जरूर बताया करिए, ताकि मैं जब अगली बार मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें मुझसे कोई भी गलती ना हो पाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।